एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया मेरे पास। उसने अपनी गर्दन का एमआरआई कराया था और उस रिपोर्ट में काफी सारे डिस्क बल्ज दिखाई दे रहे थे। उसने चैट जीपीटी से कंफर्म किया और उससे पता चला कि उसके गर्दन में स्लिप डिस्क है। लेकिन जब मैंने उसे एग्जामिन किया तो प्रॉब्लम उसकी स्पाइन में थी ही नहीं। उसका काम था दिन में 9 से 10 घंटे लैपटॉप पे बैठना। उसने सोचा शायद चेयर खराब है, तो उसने एक नया एक्सपेंसिव अर्गोनॉमिक चेयर खरीद ली। लेकिन दर्द वही का वही, नो चेंज। जब वो मेरे पास आया तब मैंने उसके स्कैन्स देखे और स्पाइन को एग्जामिन किया तो स्पाइन बिल्कुल नॉर्मल थी। तो मैंने उससे एक सिंपल सवाल पूछा कि उसका दिन कैसे गुजरता है, और जो पता चला वो सरप्राइजिंग था। प्रॉब्लम चेयर नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि सही चेयर पर भी वो घंटों तक एक पोजीशन में फ्रीज होकर बैठता था। आज मैं आपको वही 3 चीजें बताऊंगा जो मैंने उसे बताई और जिससे उसका पेन ठीक हो गया। पहली चीज, उसका लैपटॉप का स्क्रीन बहुत नीचे था। वो घंटों तक गर्दन को नीचे झुकाकर लैपटॉप की स्क्रीन में देखता रहता था। काम में इतना बिजी होता था कि वो रियलाइज भी नहीं करता था कि वो गर्दन पर कितना एक्स्ट्रा लोड डाल रहा है, क्योंकि जब गर्दन और सर शोल्डर से आगे की तरफ बेंड होके रहती है तो उस पर एक्सेसिव लोड पड़ता है। तो मैंने उससे कहा, बड़ा सिंपल फिक्स, स्क्रीन को आई लेवल तक उठाओ, नीचे कुछ टेबल या स्टैक या फिर बुक्स रख दो और स्क्रीन को ऊंचा रखो ताकि अपने नेक को आगे बेंड नहीं करना पड़े। रिजल्ट उसने खुद बताया, पहले हफ्ते में ही फर्क महसूस होने लगा। और दूसरी चीज तो ऐसी थी कि जिससे वो खुद शॉक हो गया। उसकी एक्सपेंसिव चेयर में लंबर सपोर्ट तो था, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर रहा था क्योंकि वो चेयर से आगे की तरफ झुक के बैठ रहा था, उसको सपोर्ट से दूर। तो मैंने उससे एक छोटी सी चीज करने को कहा, बैक को चेयर से टच करना है और कमर को सीधी रखना है, सपोर्टेड। अगर लंबर सपोर्ट नहीं है तो एक छोटा सा पिलो भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात, लेकिन ये सिर्फ इतना सा चेंज करने से उसका बैक का पेन ऑलमोस्ट गायब हो गया। अब आते हैं तीसरी चीज पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सोचता था कि अगर उसका पोस्चर परफेक्ट है तो वो जितनी भी देर चाहे उतना बैठ सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी। चाहे पोस्चर कितना भी परफेक्ट हो, अगर आप 2 घंटे एक ही पोजीशन में फ्रीज रहते हैं तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, मसल सोरनेस होने लगती है और मसल्स में पेन होने लगता है। मैंने उससे कहा कि सिंपल 50-10 रूल फॉलो करना है। हर 50 मिनट के बाद खड़े होना है और 10 मिनट के लिए खड़े होकर काम करना है, या तो फिर कुछ सिंपल स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस करने हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। ये एक्सरसाइज चेयर पे बैठे बैठे हो सकती है। आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। ऑफिस के अंदर अपनी चेयर पर बैठ के ये आप कर सकते हो। सबसे पहला है नेक स्ट्रेचेस। आप सीधे चेयर पर बैठ जाइए, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स रखिए और फिर सर को धीरे से एक शोल्डर की तरफ ले जाइए जब तक दूसरी तरफ हल्का स्ट्रेच फील ना हो। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है और फिर दूसरी तरफ, दोनों तरफ 5-5 बार इस एक्सरसाइज को करें। दूसरी एक्सरसाइज है शोल्डर रोल्स। दोनों शोल्डर को स्लोली ऊपर, पीछे और फिर नीचे ऐसा घुमाइए। एक स्मूथ सर्कल मोशन के अंदर इसको घुमाना है। 10 बार पीछे की तरफ और फिर 10 बार आगे की तरफ। मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होना चाहिए, बहुत फास्ट या जर्की मोशन से कोई फायदा नहीं होता है। तीसरी एक्सरसाइज है सीटेड कैट काउ, यानी चेयर की एज पर आके बैठना है, हाथ दोनों घुटनों पर, और सांस अंदर लेते हुए चेस्ट को ऊपर आगे की तरफ खींचिए। बैक को थोड़ा सा आर्च करिए, ये काउ पोस्चर है। और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए, ब्रीद आउट करते हुए बैक को राउंड कीजिए ताकि चिन और चेस्ट अपनी एक साथ आ जाए। ये कैट पोस्चर है। ब्रीदिंग के साथ सिंक करने से ये काफी हेल्पफुल होता है। इसे 5 से 6 बार स्लोली रिपीट कीजिए ताकि ये आपको ज्यादा बेहतर हेल्प कर सके। और जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है चिन टक्स, यानी सीधे चेयर पर बैठिए और बैक को प्रॉपरली रेस्ट कीजिए, आंखें सीधे आगे की तरफ
और जो चिन है उसको पीछे ले जाना है, जैसे डबल चिन बना रहे हो, बिना सर को ऊपर या नीचे टिल्ट किए। 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर बाद में रिलैक्स करना है। इसे 10 बार रिपीट कीजिए। चिन को नीचे या ऊपर नहीं लेके जाना है, सीधा पीछे पुश करना है, जैसे किसी वॉल को टच कर रहे हो। ये हर एक एक्सरसाइज में 30 से 40 सेकंड लगेगा, लेकिन ये 30 से 40 सेकंड आपके अगले 1 घंटे की स्टिफनेस को आराम दे सकता है। ये तो थी उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी। सवाल ये है कि आप दिन में कितने घंटे एक ही पोजीशन में बैठते रहते हो। एक काम कीजिए, अभी इस वीडियो को देखते हुए अपनी बैक को चेक करो। क्या वो चेयर से टच कर रही है? क्या उसका लंबर जो लोअर बैक है अपना वो सपोर्टेड है? क्या आप आगे की तरफ बेंड होकर मोबाइल में देख रहे हो? चेयर बदलने से पहले अपनी हैबिट्स को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे अच्छी चेयर भी एक गलत हैबिट को फिक्स नहीं कर सकती। आपकी बॉडी हर घंटे का हिसाब रखती है, चाहे आपको याद रहे या ना रहे। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी डेस्क हैबिट्स के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे उस कॉलीग के साथ शेयर करें जो पूरा दिन स्लाउच करता है। और अगर आपको नेक या बैक में परसिस्टेंट पेन है जो इन चेंजेस से भी कम नहीं हो रहा है, तो ये साइन है कि आपको एक प्रॉपर इवैल्यूएशन की जरूरत है और आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना जरूरी है। रियल पेशेंट एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल टिप्स के लिए इस चैनल को फॉलो करें। आई एम डॉक्टर तौफीक पंजवानी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।